सोमवार को बाजार कैसा रहा? कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में मुनाफा वसूली रही। सेंसेक्स 65 पॉइंट गिरकर 85,642 पर और निफ्टी 27 पॉइंट गिरकर 26,176 पर बंद हुआ। इंट्राडे हाई की बात करें तो सेंसेक्स ने इंट्राडे में 86,159 का और निफ्टी ने 26,325 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। वहीं नवंबर बिक्री में अच्छे आंकड़ों की वजह से जो असर है वो निफ्टी ऑटो नंबर्स पर भी देखने को मिला। निफ्टी ऑटो इंडेक्स हमें बढ़त के साथ जाता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा मेटल आईटी शेयर्स में हल्की खरीदारी देखने को मिली। दूसरे सेक्टर्स को देखें तो रियलिटी, हेल्थ केयर, फार्मा में दबाव दिखाई दिया। ये बात हो गई सोमवार की। अब एक नजर डाल लेते हैं बड़े निवेशकों के सौदों की। ये आंकड़े क्या कहते हैं तो एफआईज ने आज बिकवाली की। ये जो आंकड़ा है ये 1171 करोड़ के आसपास का है। वहीं डीआईज की बात करें तो यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिली। 2558 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा दर्ज हुआ है। ये बात हो गई सोमवार की और अब तैयारी करते हैं मंगलवार की। तो मंगलवार को बाजार किस तरह से दिख सकता है सीधा जान लेते हैं पंकज जी से। तो पंकज जी आपसे जानना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं मंगलवार में बाजार में कारोबार? गुड इवनिंग दीपाली जी, गुड इवनिंग टू एवरीवन, व्यूअर्स को गुड इवनिंग। दीपाली जी देखिए, अगर हम लोग निफ्टी की बात करते हैं तो करीब करीब 26,300, 350 और 400 की रेंज के आगे बहुत तगड़े कॉल राइटर्स का एक जोन यहाँ पे नजर आ रहा है। आज जिस तरीके से ऊपरी लेवल से मार्केट थोड़ा फिजल आउट होते हुए नजर आया है, अभी भी रुझान जो है डेफिनेटली बाय डिप्स वाला है। लेकिन अगर 300 पे अगर कॉल राइटिंग अगर ज्यादा होती है और एक्सपायरी के दिन को अगर ध्यान में रखते हैं तो थोड़ा एक 100 से 150 पॉइंट का एक स्पेस हम लोगों को रखना होगा। और मुझे लगता है कि इस लेवल के ऊपर जो करीब करीब 26,200 के आसपास अगर मार्केट अगर गिरता है कल तक तो वहां पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। कुल मिलाकर कहना ये रहेगा यहाँ पे कि बाय ऑन डिप्स वुड बी द स्ट्रेटेजी। और ऊपरी लेवल पर जो टारगेट्स नजर आ रहे हैं 26,500, 26,650 के टारगेट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे। जहां तक बात बैंक निफ्टी की है, आज ऊपरी स्तरों से एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पे देखने मिली है, लेकिन स्टिल ये अपने वीवैप के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर भी 300 पॉइंट का यहाँ पे एक ड्रैग आ सकता है मार्केट में। अगर कोई डीप मिलता है 59,600, 550 की रेंज तक अगर बैंक निफ्टी थोड़ा फिजल आउट होता है तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह बैंक निफ्टी को देखना चाहिए। ओवरऑल बुल रन में है मार्केट, तो कोई भी गिरावट जो है वहां पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। ऑलराइट सर, कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स जो आप रिकमेंड करना चाहें? जी दीपाली जी, दो स्टॉक्स हैं, दोनों की दोनों बाइंग वाले स्टॉक्स है और मोमेंटम में है थ्रू आउट द डे। उसके अंदर जो दोनों स्टॉक्स में जो है काफी मोमेंटम देखने मिला है। पहला जो ट्रेड रहेगा पॉलिसी बाजार का, पॉलिसी बाजार के ट्रेड पे फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी 1880 रुपए की आसपास। स्टॉप लॉस जो है इसका 2% के करीब करीब मेंटेन करना है 1840 का। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 1950 और 1980 का जो है वो टारगेट रखे चलना चाहिए और 1 से 2 दिन का इसके अंदर व्यू रखना चाहिए। साइंट टेक्नोलॉजी दूसरा ट्रेड रहेगा। साइंट के अंदर 1170-72 की रेंज में इसके अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। एक वॉल्यूम का एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने मिला है। 1150 रुपए का एक छोटा स्टॉप लॉस रखें, यहाँ पे भी करीब करीब 2% के आसपास का 1210 के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो पॉलिसी बाजार और साइन टेक्नोलॉजी ये दोनों शेयर्स जिस पर आप नज़र रख सकते हैं और यहाँ पर बाय की कॉल हमारे एक्सपर्ट की तरफ से दी गई है। चलिए बढ़ते आगे। अब हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ना शुरू हो गए हैं। हमारे पहले कॉलर हैं संजय कुमार जी जो कि हरियाणा से हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, बताएं संजय जी। जी, शक्ति पंप के 212 शेयर है मेरे पास। खरीद इसकी 1015 थी और उसकी एवरेज करते करते मैं करीब 881 तक आ गया। ऑल राइट, तो शक्ति पंप पर ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इनके पास 212 शेयर है, 881 का इनका प्राइस रहा है। अभी हम देख रहे हैं जो ट्रेड प्राइस है वो 660 के आसपास है। तो क्या स्ट्रेटेजी इनको रखनी चाहिए इसमें सर? देखिए, शक्ति पंप के चार्ट्स के अंदर एक क्लियर लोअर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर विजिबल हुए हैं।
हालांकि काफी सारे वीक कंसोलिडेशन में रहने के बाद भी एक गिरावट है, तो गिरावट मीनिंगफुल लगती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर आप रिस्की ट्रेडर है यहाँ से आगे तो 620 रुपए तक के जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको होल्ड करें। मुझे लगता है कि अगर यहाँ से 650 से अगर एक बाउंस मिला तो ऊपरी लेवल पर 720 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर ये काउंटर आपके पास में अगर होल्ड में रखने की कैपेसिटी है तो होल्ड रखे, 3 से 4 साल का नजरिया रखे। मुझे लगता है कि 1100-1200 के रेंज यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो 3 से 4 साल का अगर नजरिया है तो 1100 से 1200 की रेंज इसमें दिखाई दे सकती है। फिलहाल आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, रचना शाह। स्वागत है आपका, बहुत बहुत पूछिए अपना सवाल। सर मेरा अदानी टोटल गैस है 50 शेयर एट रेट 157.5। अभी मुझे क्या करना चाहिए, मैं होल्ड करूँ या एवरेज करूँ? ऑल राइट, तो अदानी टोटल गैस 50 शेयर्स है, 857 के आसपास इनका प्राइस रहा है। तो चाह रही हैं पूछना ये कि आप ये अभी होल्ड कर सकती हैं या फिर एग्जिट की सलाह आपकी तरफ से रहेगी? देखिए ये 200 डेमा के नीचे स्विंग लोज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 20 डेमा के नीचे अभी भी ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स के बहुत तगड़े कंसर्न्स है, आरएसआई कोई पॉजिटिव नहीं है यहाँ पे। मुझे लगता है कि यहाँ से फिलहाल एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ये अगर ये ट्रेड जो है 595 के अगर नीचे जाएगा तो एक स्टीप फॉल आने की संभावना इसके अंदर नजर आ रही है। तो मेरे हिसाब से एटीजीएल के अंदर एग्जिट की सलाह रहेगी। ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे और अब हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ रहे हैं, सचिन मुंबई से। सचिन जी स्वागत है आपका, बताएं अपना सवाल। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। सर मैंने JSW एनर्जी के 22 शेयर्स लिए हुए हैं 634 के प्राइस पे। अभी उसका प्राइस बहुत ही कम है, तो क्या मुझे वो होल्ड करना चाहिए, क्या एड ऑन करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए? ओके, तो JSW के इनके पास 22 शेयर्स है, 673 के आसपास इनका परचेजिंग प्राइस रहा है और अभी जो चार्ट में हम देख रहे हैं लॉस 181 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से फिलहाल, और जो ट्रेड कर रहा है 491 के आसपास। तो होल्ड कर सकते हैं या फिर एग्जिट करने में बेहतरी रहेगी सर? देखिए डेफिनेटली ऊपरी लेवल से तो काफी टूटा हुआ है, लेकिन अगर क्वांटिटी देखते हैं तो इनके पास में काफी कम तादाद में है। कोई भी गिरावट इसके अंदर एक बाइंग का मौका है, इस तरीके से इसको लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाला काउंटर है ये। अगर कोई भी डीप आती है तो खरीदारी की सलाह रहेगी, लेकिन एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले, जो कि 430-435 की रेंज का यहाँ पे मेंटेन करके चलना होगा। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 600-650 रुपए तक के भाव देखने मिल सकते हैं, लेकिन नजरिया थोड़ा सा लंबा रखना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म नजरिए की जरूरत है यहाँ पर, और जिस तरह से पंकज जी ने आपको ये सलाह दी कि अगर कोई गिरावट आ रही है तो आप उस दौरान खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए 430 के आसपास। बढ़ते आगे, अगले कॉलर हमारे साथ अभिषेक गुप्ता दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाय, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। जी, 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है कि मेरे पास पेटीएम के 60 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 860 रुपीज। सो उसको भी होल्ड करना चाहिए या फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या फिर उसमें और इन्वेस्ट करना चाहिए? एंड सेकंड क्वेश्चन है कि मेरे पास हैप्पीएस्ट माइंड के 140 शेयर्स हैं जिनकी बाइंग है 812 समथिंग। तो उसमें क्या करना चाहिए, या उसको होल्ड करे या और उसमें बाय करे या उसको सेल किया जाए? 2 क्वेश्चन है मेरे। ऑल राइट, तो पहले पेटीएम के बारे में जान लेते हैं। पेटीएम का जो आपने हमें भेजा है सवाल, आपके पास 60 शेयर है, 865 के दाम पर आपने खरीदे थे और अभी काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसमें दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट 502 के आसपास दिख रहा है। तो सर क्या ऐड ऑन करें ये क्वांटिटी, प्रॉफिट बुक कर लें इस वक्त, क्या सलाह रहेगी आपकी? और साथ ही हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में भी आपसे जानकारी चाह रहे हैं। देखिए पिछले कई हफ्तों से पेटीएम के अंदर एक बाइंग इंटरेस्ट जो है वो जनरेट होते हुए दिखा है। आज के सत्र के अंदर एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम का एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने मिला। एक इनफैक्ट एक रेंज का भी ब्रेकआउट यहाँ पर देखने मिला है। होल्ड करने की सलाह रहे कि अगर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो डीप में कोई भी डीप आती है तो वहां पे एक्यूमुलेट करें, और डायरेक्शनल
एक्यूमुलेशन भी इसके अंदर हो सकती है। मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम में 1550 रुपए तक के टारगेट्स तो बहुत क्लियरली विजिबल हो रहे हैं और लंबी रेस का घोड़ा है, यहाँ पे दाव लगा कर रखना चाहिए। होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं तो 1700 रुपए के आसपास के टारगेट्स यहाँ पर आपको विटनेस होते हुए देखने मिल सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड मैम देखिए वॉल्यूम्स के कंसर्न जिस तरीके से है, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि होल्ड करो यहाँ पे। नुकसान हालांकि काफी बड़ा है बट स्टॉप लॉस इज द ओनली गॉड इन द मार्केट, तो वो मेंटेन करके ही चलना चाहिए था। मुझे लगता है कि अगर ये 485 की लेवल अगर तोड़ता है यहाँ पे तो एक बड़ा ब्रेकडाउन जो है काउंटर में देखने मिल सकता है। फिलहाल के वक्त में इसमें एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तो हैप्पीएस्ट माइंडटेक की बात करें तो एग्जिट करने की यहाँ पर सलाह है। और वहीं अगर हम पेटीएम की बात करें, अच्छा परफॉर्म ये शेयर कर रहा है, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म में भी आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल आप इसे होल्ड करके रखें और अगर नीचे जाता है तो एक्यूमुलेट करने की सलाह भी यहाँ पर पंकज जी की तरफ से आपको दी गई है। चलिए बढ़ते आगे। अगले कॉलर अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनंजय हैदराबाद से। धनंजय जी स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, पूछिए अपना सवाल। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मेरे पास 1000 शेयर्स है एनसीसी के, 223.81 पे मैंने खरीदा था। वो लगातार अभी नीचे ही जा रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? ओके, तो एनसीसी पर सर क्या करना चाहिए? 1000 शेयर है इनके पास और जो इनका परचेजिंग प्राइस रहा है 223 रुपए के हिसाब से रहा है, अभी नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या स्ट्रैटेजी इनको अपनानी चाहिए? जी देखिए एनसीसी के अंदर जब से इन्होंने लिया है और उसके तुरंत बाद में एक डीप यहाँ पर देखने मिली, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ काउंटर, लेकिन ऊपरी सतह से यहाँ पे कंटिन्यूअसली गिरावट देखने मिल रही है। मुझे लगता है यहाँ पे कि 155 रुपए का स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना चाहिए। ये अभी जिस रेंज पे है RSI करीब करीब 20 के आसपास ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो एक डेफिनेटली बाइंग जोन यहाँ पे बनते हुए नजर आ सकता है। लेकिन 155 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। क्वांटिटी अगर आप लेना चाहें यहाँ पे तो आप थोड़ा बहुत ऐड करके चल सकते हैं। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 190 और 205 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं, लेकिन टाइम होराइजन जो है वो 6 से 8 महीने का रख के चलना होगा। ऑलराइट, तो स्टॉप लॉस लगाइए और जो टाइम हॉरिजन सर ने बताया 6 से 8 महीने में अगर आप बताते हैं तो जो सर टारगेट दे रहे हैं उस रेंज तक जाता हुआ ये शेयर दिखाई दे सकता है। बढ़ते आगे और अब अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से रवि जी। रवि जी स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर, मेरे पास साउथ इंडियन बैंक है, 7730 शेयर हैं, 20 रुपए की एवरेज खरीद है, मैं 2 साल से होल्ड कर रहा हूँ। तो मुझे कितने और टाइम के लिए इसे होल्ड करना चाहिए और क्या टारगेट होना चाहिए? साउथ इंडियन बैंक पर ये 2 साल से इनके पास 7730 शेयर्स है, होल्ड किया है, 2 साल का समय हो गया है और 20 रुपये 20 पैसे इनका जो परचेजिंग प्राइस रहा है। अभी जो ट्रेड है वो 39 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। तो क्या एड ऑन करें क्वांटिटी, किस तरह से अब इनको आगे की रणनीति बनानी चाहिए? जी डेफिनेटली करीब करीब दुगने के आसपास यहाँ पर इनका भाव होते हुए नजर भी आया है और डेफिनेटली जिस हिसाब से सारे PSUs के अंदर एक यूफोरिया देखने मिल रहा है, तो इस काउंटर के अंदर भी काफी अच्छी खासी जो है वो रैली हम लोगों ने विटनेस करी हुई है। ऐड करने की तो फिलहाल ये काउंटर में सलाह नहीं रहेगी, लेकिन जी डेफिनेटली इसको 1000 क्वांटिटी आप होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करें यहाँ पे। तो एट एनी पॉइंट इन टाइम आप नुकसान में नहीं रहेंगे यहाँ पे। मुझे लगता है कि 36.50 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अगर मोमेंटम आता है तो वो मोमेंटम को राइड करें। हर 5 रुपए के ऊपर में स्टॉप लॉस ट्रेल करने की कोशिश करें। राइट, चलिए बढ़ते आगे। अब अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से अरविंद कुमार। अरविंद जी स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, पूछिए अपना सवाल। थैंक यू मैम। मैं 1000 शेयर लिया है हुंडई का 2814 2814 और दूसरा जियो फाइनेंस 3500 शेयर है 356। सर व्यू क्या है मैम, लॉन्ग टाइम रुक सकता हूँ? ऑलराइट, तो लॉन्ग टर्म व्यू क्या रहेगा इन दोनों ही स्टॉक्स में जानना चाह रहे हैं। हुंडई के इनके पास 1000 शेयर है, 2814 इनका प्राइस रहा है। वहीं जियो फाइनेंस की बात करें 3500 शेयर्स है, 356 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। तो लंबी अवधि का नजरिया है इनका, क्या राय आपकी रहेगी सर?
देखिए हुंडई के अंदर एक डबल राउंडेड बॉटम का एक पैटर्न विजिबल हो रहा है यहाँ पे। अगर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली अगर 2300 रुपए के आसपास आता है, 2280 2300 की रेंज में अगर एक काउंटर टूटता है तो एक ऐड करने की सलाह रहेगी। इवन ये रेट्स भी काफी अच्छे लुक्रेटिव नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऐड करके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जैसे ही 2410 2420 की रेंज अगर एक बार क्रॉस कर देगा तो एक ब्रेकआउट की तरफ जाएगा। 2550 और 2625 रुपए तक के जो है हुंडई के अंदर टारगेट्स देखने मिल सकते हैं, होल्ड करने की सलाह रहेगी। दूसरा जो इनका ट्रेड था दीपाली जी, देखिए ये जियो फिनेंशियल्स के ऊपर बात कर रहे हैं और मेरा हमेशा से यही कहना है कि ये काउंटर बहुत लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। नो वंडर अगर ये 4 डिजिट्स में भी अगर ये काउंटर लग जाए तो। लेकिन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो स्टॉप लॉस यहाँ पर 280 का मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में 350 360 रुपए तक की रेंज जो है वो जरूर देखने मिल सकती है। ऑल राइट, तो जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आपका लंबा नज़रिया है, यहाँ पर हम एक डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे। जो चैनल आप देख रहे हैं ये TV 18 का हिस्सा है और नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। किसी भी तरह की निवेश करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और साथ ही साथ ONGC पर सबसे पहले ICICI बैंक की बात करें तो इनके पास 50 शेयर्स हैं। जो इनका परचेजिंग प्राइस रहा है वो 1370 का रहा है। वहीं ONGC की बात करें तो इनके पास 100 शेयर्स हैं और जो इनका दाम रहा है 253 के आसपास का रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं ये। क्या इन दोनों ही स्टॉक में परफॉर्मेंस कैसी रहेगी ये तो जानना चाह ही रहे हैं और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि अगर आपकी तरफ से सलाह रहती है कि एड ऑन किया जाए तो ये वो भी कर सकते हैं। देखिए ICICI बैंक के अंदर तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से इसका चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने मिल रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे विटनेस हो से बैंक निफ्टी के अंदर भी एक तेजी देखने मिल रही है। उसका एक इम्पैक्ट ये काउंटर्स के दरमियान ही होता है। डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर आप ऐड कर सकते हैं तो कोई भी डीप अगर मिलता है यहाँ पे 1360 1370 के आसपास का एक छोटा सा डीप भी अगर मिलता है तो ICICI बैंक को ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक्स के जरिए इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। नजरिया लंबा रखें यहाँ पे। मुझे लगता है कि 1700 से 2000 रुपए तक के रेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। 2 से 3 साल का नजरिया यहाँ पे रखना होगा। और दूसरा जो इनका ट्रेड था ONGC के अंदर भी जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर है थोड़ा डेफिनेटली साइडवेज नेगेटिव रहा है ये काउंटर पिछले 3-4 हफ्तों से। लेकिन डेफिनेटली इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। RSI एक पॉजिटिव डाइवर्जन यहाँ पे दे रहा है, अच्छे खासे वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने मिल रहे हैं, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। नजरिया लंबा है तो यहाँ पे 310 350 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो दोनों ही स्टॉक पर आपको होल्ड करने की सलाह पंकज जी की तरफ से दी गई है। चलिए अब कुछ SMS ले लेते हैं और हमारे पास SMS भेजा है बंगलुरु से अशोक पाल जी ने। अशोक जी NTPC पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 232 इनके पास शेयर्स है, 374 का इनका दाम रहा है और लॉन्ग टर्म नजरिया ये रखते हैं, तो क्या आपकी राय रहेगी इनके लिए सर? जी NTPC काउंटर थोड़ा सा धीमे चलता है पिछले काफी दिनों से। बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट यहाँ पे एक जो है वॉल्यूम्स देखने मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये काउंटर चलेगा जरूर, लेकिन बहुत पेशेंस चेक करने वाला काउंटर है। तो यहाँ पे 300 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले और नजरिया डेफिनेटली इसका बहुत लंबा रखना चाहिए, 3-4 साल के आसपास का। तो मुझे लगता है कि 450 रुपए तक के टारगेट्स, 500 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर विटनेस हो सकते हैं। अभी फिलहाल सबड्यूड है लेकिन होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। लॉन्गर टाइम फ्रेम में मुझे काउंटर काफी अच्छा लग रहा है। ऑल राइट, तो लंबी अवधि में अच्छा लग रहा है ये काउंटर और फिलहाल पंकज जी की तरफ से आपको होल्ड करने की सलाह इसमें दी गई है। एक और अब अगला सवाल हम ले लेते हैं। एक्स पर लाइव हमारे दर्शक ने हमें भेजा है और सर ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं। JFCV इंडिया पर 5800 के प्राइस पर इन्होंने 12 क्वांटिटी ली है, 2 साल का इनका नजरिया है, क्या सलाह देना चाहेंगे? दीपाली जी मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया मैं। सर JFCV। जी सॉरी मैम, मैं ट्रैक नहीं कर।
ऑल राइट, तो सर हम आपके पास सवाल पहुंचा देंगे और मेल के जरिए इनका जवाब भी उन तक पहुंचा दिया जाएगा। अगला जो सवाल है वो हमारे पास आया है के अग्रवाल का दिल्ली से। चंबल फर्टिलाइजर पर ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इनके पास 100 शेयर्स है और 560 का इनका दाम रहा है। चंबल फर्टिलाइजर्स के अंदर भी वॉल्यूम्स के कंसर्न्स पिछले 5-6 हफ्तों से डेफिनेटली यहाँ पे भी विटनेस होते हुए नजर आए। काउंटर के अंदर एक फॉल जो है वो कंटिन्यूअसली लोअर लोस के फॉर्मेशंस के साथ में देखने मिल रहा है। ये काउंटर काफी हाई बीटा है। जिस हिसाब से ये काउंटर चलता है तो बहुत स्ट्रांगली चलता है। मेरे हिसाब से 420 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर मेंटेन करें और हो सके तो एग्रेसिव बेट के जरिए इसको ऐड करने की कोशिश करें। अगर काउंटर अगर रिबाउंड होता है यहाँ पे 335-330 की रेंज जो रहेगी वो एक रिबाउंड का लेवल रहेगा और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 480-520 के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट, बढ़ते आगे। अगला एसएमएस हमारे पास आया है दिल्ली से संदीप कुमार जी का और ये बजाज फाइनेंस पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 50 शेयर से 899 के आसपास इनकी जो है परचेजिंग प्राइस रहा है। तो अगले 6 महीने से लेकर 1 साल के ड्यूरेशन में ये आपका राय जानना चाह रहे हैं। फिलहाल जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है, तो 6 महीने या फिर 1 साल की बात करें तो कैसा परफॉर्म कर सकता है ये शेयर? ये पूरे स्पेस का लीडर है। डेफिनेटली इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। इनफैक्ट ये ट्रेड डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है और होल्ड करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि बहुत शॉर्ट टाइम में ये 1150 रुपए तक के टारगेट्स दिखाने के लिए दमखम भी रखता है यहाँ पे और टारगेट जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के हैं 1150 के नजर आ रहे हैं। अगर आप लंबे अवधि के निवेशक हैं यहाँ पे तो कोई भी डिप अगर मिलती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तरह देखिए। काउंटर के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस जो है वो आने वाले समय में देखने मिल सकता है और 1450 रुपए तक के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए ये स्टॉक जाने के लिए रेडी है। सर, बजाज फाइनेंस को लेकर आपने डिस्क्लेमर दिया, इसके अलावा आप किसी और स्टॉक को लेकर डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? दीपाली जी, जो भी ट्रेड्स या जो भी राय मैं दे रहा हूँ वो मेरी अपनी निजी राय है। अगर कोई भी अगर मेरी राय से प्रभावित होकर अगर कुछ काम करे तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर राय मशवरा करके ही ट्रेड करें। थैंक यू।